लाइफ स्टाइल की बात करें, अर्ली टू राइज, अर्ली टू गो बेड, एवरी ऑफिस ब्लिंकिट किया, जोमेटो से आ गया। तो हम बात कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी। इट्स नॉट लाइक ए सर्जरी। प्रिवेंशन के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है वो है डाइट और लाइफ स्टाइल। राइट। सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, फाइबर रिच मटेरियल, ये सब रहे। ऑयल का यूज मिनिमम करें। डिजीजेस का बात करें तो लिपिड्स, या जिसको बोलते हैं ना हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे बड़ा जो ऑयल इन सब चीज़ों में यूज किया जा रहा है वो अच्छा नहीं। हार्ट प्रॉब्लम इंडिया में एक एपिडेमिक बन चुकी है। ये सिर्फ एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं रही और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा खाना, और इसी के साथ स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स भी अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना, और आज के एपिसोड से हम समझेंगे कि ये जो हार्ट अटैक्स है ये हमारे यंग पॉपुलेशन में इतने क्यों बढ़ रहे हैं। इसी के साथ सारे सवाल जो आपके मन में है रिगार्डिंग हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप, मैं और हम अपनी फैमिली को इससे बचा सकते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर आशीष चौहान। ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एट THCC, that is the Heart Care Center in Gwalior, with his extensive experience in the field of advanced heart procedure and research. Dr. Ashish Chauhan has done his graduation from GRMC Gwalior, his post-graduation from BMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi, and done his super specialty from SMSMC Jaipur. Doctor has also worked with top institutes like Fortis Scott's Heart Institute, New Delhi. So hello Dr. Ashish and welcome to our show which is Beyond the Pill. और बहुत अच्छा लगा कि ग्वालियर में हम आके आप जैसे डॉक्टर, आप जैसे कार्डियोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं। जी, थैंक यू। हाउ डू यू फील अबाउट इट? और सबसे ज़्यादा तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। जर्नी की बात करें तो जर्नी बहुत अच्छी थी। आज जब मैं टर्न करके देखता हूँ कि जब मैं स्कूल से निकला, भिंड से यहाँ आया, ये ड्रीम्स लेके कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करूंगा, तो शायद आज जब मैं उसको सोचता हूँ तो उतनी मेहनत मैंने कैसे की मैं नहीं जानता। तो इसके पीछे डेफिनेटली वो एनर्जी सोर्स वो पेरेंट्स थे, उनका जो कहते हैं प्रेरणा, उसने हमें ड्राइव कराया। और अब मैं देखता हूँ तो तब जिन चीज़ों का अट्रैक्शन था, अब वो मेरे को लगता है कि ये सब क्या था, वो दिन ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा। तो अच्छा था, मेहनत करना ही मेरे को लगता है आदमी की लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता है। जब वो मेहनत कर रहा होता है उसे ऐसे एंजॉय करना चाहिए। दैट इज़ ट्रू। तो आपको कैसे पता चला कि अच्छा मुझे डॉक्टर ही बनना है? एक्चुअली मेरे फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स हेल्थ रिलेटेड ही रहे। हम लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते थे। मेरे ग्रैंडफादर फार्मर थे, तो बहुत अच्छा स्टेटस नहीं था। तो हेल्थ की वजह से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब लोगों का जाना, तो एक ड्रीम था उन लोगों का कि हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर बने। मैं बड़ा था अपनी फैमिली में, तो मुझे लगा कि मेरे को इस रास्ते पे चलना चाहिए, और उनकी ब्लेसिंग से मैंने वो सब अचीव किया। आई एम श्योर पूरा ग्वालियर प्राउड फील करता होगा कि अब आप जैसा डॉक्टर है ग्वालियर इसको के पास। बड़ी नहीं कहनी चाहिए बात। हाँ, मेरा दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट की तरह अपॉइंटमेंट हो गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और यूके में भी एक जगह से फेलोशिप के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी बीच मेरे फादर सडनली नहीं रहे, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनों के पास ही जाऊँगा और वहीं सब करूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत लेकुना है। करेक्ट। और मैं भी चला जाऊँगा, मैंने कहा तो फिर ठीक दैट इज़ है। राइट। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पर, जी। शहर के लोग बहुत बिलीव करते तो आपके लोग आपको कहाँ आकर मिल सकते हैं? हैं। विच हॉस्पिटल आर यू हाँ, एसोसिएटेड? मैं यहाँ पे BIMR हॉस्पिटल है, जी। वहाँ पे देखता हूँ, और द हार्ट केयर सेंटर के नाम से मेरा खुद का एक नॉन इन्वेजिव सेंटर है, जहाँ हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं। तो MBBS के बाद आपने कैसे सोचा कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है एज अ स्पेशलाइजेशन? कार्डियक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अट्रैक्शन हर डॉक्टर को रहता है। एवरी डॉक्टर? एवरी डॉक्टर जब भी कोई एक फिजिशियन बनने के लिए एंटर करता है इस हेल्थ सेक्टर में, उसका ड्रीम रहता है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बने। फिर समहाउ जर्नी में चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि आप जो करना चाहते हैं वो आपको मिल पाए। क्योंकि हम लोगों ने प्री मेडिकल, फिर PG, सुपर स्पेशलाइजेशन, इन सब के लिए बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं थी, फिर रिजर्वेशंस, इन सब की वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े, तब जाके हम उन सब चीज़ों को अचीव कर पाए। अब इसी बीच में ये भी हो सकता था कि मैं क्विट कर देता। करेक्ट। पर वो नहीं किया, क्योंकि लगता था नहीं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, करेंगे कंप्लीट।
और गॉड ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। सर, इट्स एन ऑनर टू सिट विद यू टुडे जी। एंड डू दिस एपिसोड। तो जैसे कि आज का हमारा एपिसोड है विच इज़ ऑल ऑन हार्ट हेल्थ, तो सबसे पहले तो ना किसी को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली जो कॉमन हार्ट डिजीज़ होती क्या है, और अगर पता भी है तो लोगों को बस इतना पता है कि हार्ट मतलब हार्ट अटैक। किसी को प्रॉपर डिफरेंस भी पता नहीं है कि हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं और वो हार्ट अटैक से अलग कैसे होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय है हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, तो वो हार्ट अटैक है, क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज़ है या एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सडन डेथ का कारण है। हार्ट अटैक, आप सुनते होंगे कि कोई भी पेशेंट अच्छा था, ऑफिस में वर्क कर रहा था, राइट सडनली कोलैप्स हो गया। राइट आप रिसेंटली देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पे भी रहता है कि कहीं किसी फंक्शन में कोई डांस कर रहा आई था वाज जस्ट अबाउट टू से एंड दैट कि अभी ऑलमोस्ट right, सडन हाँ, वो डांस करते करते फ्लोर correct, पे गिर हाँ, गया correct, और right. डेथ हो गया। इट इज़ ऑल्सो कार्डियक अरेस्ट। हमारे ही यहाँ अभी रिसेंटली एक घटना घटी, शादी का कार्यक्रम था और जो लड़का था वो घोड़े पे सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया और गिर गया। तो हार्ट हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हम क्यों कह रहे हैं उसको हार्ट अटैक? हार्ट को पहले हम समझेंगे हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट जो है एक मैकेनिकल पंप है शरीर के सारे ऑर्गन्स में ब्लड के पहुंचने के लिए, Right. क्योंकि जब ब्लड पहुंचेगा तभी सारी की सारे फंक्शंस होंगे ऑर्गन्स के। हम्म। तो कभी कभी हार्ट की नसों में जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें नसों में सडन ब्लॉक हो जाता है, Correct. जिसकी वजह से हार्ट का ब्लड सप्लाई इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी को हम गले में फंदा लगा दें, सफोकेशन Yes. हो जाएगा, इट विल लीड टू डेथ। राइट सिमिलरली हार्ट में भी ऐसा ही है, अगर उसकी नसों में जो ब्लड उसको लेके जा रही है उनमें कोई ब्लॉक होता है तो वो ऑल ऑफ सडन डेथ। ओके तो इसलिए हार्ट अटैक जो है वो मैं मानता हूँ कि हार्ट की डिजीजेज में सबसे बड़ा अगर कोई Dangerous डिसऑर्डर है, है जिससे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की Correct. आवश्यकता है हार्ट तो वो है अटैक heart। फिर हम बात करेंगे हार्ट फेल्यूर ओके कि हार्ट फेल्यूर क्या है, इसका क्या है हार्ट अटैक से रिलेशन, क्या सेम है डिफरेंट है? तो हार्ट फेल्यूर मीन्स इमीडिएटली, मीन्स अभी हाला हो या स्लो लंबे समय से हार्ट की पंपिंग का घटते जाना, अच्छा, मतलब धीरे 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 बिगड़ते धीरे जाना। या अचानक। ओके, कभी अचानक भी कभी होता कुछ है ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग अचानक कम हो सकती है, इसे हम लोग एक्यूट हार्ट फेल्यूर कहते हैं। ओके दूसरा कंडीशन होगा कि हार्ट फेल्यूर ग्रेजुअली हो रहा है, इसे हम कहेंगे क्रोनिक हार्ट फेल्यूर। अंडरस्टूड। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हार्ट फेल्यूर? इट इज हार्ट अटैक। ओह, वैसे वो लिंक्ड है। इसलिए वो लिंक है। अगर हम ओवरऑल भी बात करें कि हार्ट फेल्यूर का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है तो वो है हार्ट अटैक। हार्ट Okay. अटैक सबसे कॉमन कारण है हार्ट फेल होने का। तो इससे जितना मुझे समझ आ रहा है, अगर किसी को हार्ट अटैक यानी सडन हार्ट अटैक जिसको कार्डियक अरेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोलते हैं, तो उसमें क्या सडन डेथ हो जाती है पेशेंट की। और अगर हार्ट फेलियर है उसमें अगर एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है तो उसमें चांसेस है कि पेशेंट बच सकता है। डिपेंड करता है कि उसके ब्लॉकेजेस की कंडीशन क्या है, ओके उस अटैक ने उसके पंपिंग को कितना डिक्रीज किया है, Okay. उसने हार्ट के कितने मास कितने मसल पावर को डैमेज किया है, क्योंकि Okay. यही फैक्टर हैं जो हार्ट हेल्थ हार्ट पंपिंग को अफेक्ट करेंगे। राइट 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 हमें ये देखना होता है, इसलिए ये आपस में रिलेटेड हैं लेकिन डिफरेंट हैं, क्योंकि हार्ट फेल्यूर के अन्य बहुत सारे कारण भी हैं हार्ट अटैक के अलावा। हार्ट अटैक उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण। तो ऐसे जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे तो काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक आता है लेकिन कोई बच जाते हैं, कोई बिल्कुल ही नहीं बच पाते हैं, फिर उसका क्या रीज़न हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपको जो हार्ट अटैक हुआ उससे प्रीडिसेसिंग कंडीशंस क्या थी, क्या था जो आपको इससे पहले था, किस एज पे हुआ आपको, ओके आपके और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या आप Correct. डायबिटिक हैं, क्या आपकी किडनी फंक्शंस ठीक नहीं है, क्या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्या आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, क्या आप फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं, क्या आप Understood. ओबीज हैं। ओके ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स Underlying हैं risk factors. जो इस चीज़ को अफेक्ट करेंगे। ओके तो जैसे हमने हर किसी मतलब एवरी इंडिविजुअल ने क्या नोटिस करना चाहिए बॉडी में चेंजेस, या बॉडी ऐसे क्या साइंस दे सकती है जिससे पता चलेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है हमारे हार्ट में? देखिए मैं अपने डीएम इंटरव्यू का आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ। जब मैं IGMS शिमला जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है शिमला, वहाँ गया था, तो जो हमारे डॉक्टर नेगी थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा दैट वाज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। वो उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने बोला व्हाट आर द
कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज, राइट। मीन्स कि हार्ट की बीमारी के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। जी। और मेरे को पहले भी मेरे सीनियर्स ने बताया था कि नेवी सर्स कभी बेसिक्स से ऊपर पूछते ही नहीं हैं। राइट। तो ये बहुत अच्छा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैं सफदरजंग में था तो मेरे सी प्रोफेसर थे, डॉक्टर प्रोफेसर प्रबल राजवंशी सर। तो ही वॉज अ वेरी स्मार्ट कंसल्टेंट। उन लोगों ने मेरी जो ट्रेनिंग की थी वो फ्रॉम ग्राउंड की थी। तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे किया तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा आप मेरे से बचोगे नहीं, मेरे को मालूम है ये। तो आज हम वही बात करेंगे, वही क्वेश्चन था जो आज आप कर जी। रहे हैं। तो 4 कार्डिनल सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज़ के। फर्स्ट, चेस्ट पेन, राइट। जिसे हम लोग एंजाइना कहते हैं। राइट। दूसरा होता है डिस्निया, सांस जिसको हम सांस फूलना कहते हैं। हम्म, तीसरा होता है पैल्पिटेशन, हम्म, कि आप चलेंगे आपको लगेगा कि मेरा हार्ट पाउंड कर रहा है, हम्म, बीट्स हम्म, तेज हो रहे हैं। तो लास्ट है फटीग, थक जाना। हम्म, मीन्स कि आप कल तक वॉक कर लेते थे 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, हम्म, और अब आपको हाफ किलोमीटर चले और थक गए, Right. लगा कि मैं बैठ जाऊँ। राइट। क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स आप बता रहे हैं तो काफ़ी कॉमनली एक ना एक किसी में कभी ना कभी होता तो ही है। ये उसके सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स। फिर सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि और इसके अलावा हाँ, जिन्हें हम इसी के बराबर इम्पोर्टेंट माने, हाँ। तो वो होता है कई बार डकार जैसे आने लगना ओ, कंटिन्यूसली। बर्ब्स। बस आपको ऐसा ओ, लगे, दैट्स न्यू। आपको शोल्डर जॉ पेन लगे, ये एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन के सिम्टम्स हैं। कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं चलता हूँ तो मेरे जॉ में पेन क्लेंच। होने हाँ, लगता है। हाँ। तो ये रूल है कि अगर किसी ने अपने ये बोला है कि जॉ में पेन है तो फिर आपको और टेस्ट करने की नीड रह नहीं जाती। ओ, आप ये मान लीजिए कि इसको आप एंजियोग्राफी करेंगे तो इसको ब्लॉकेजेस निकलने ही। ओ कि ज़्यादा चलने से जॉ में jaw पेन में आ रहा है और अगर ज़्यादा कोई पेशेंट ये बोलता burps, है हाँ, कि मैं चलता हूँ तो मेरे जॉ शोल्डर्स पेन कर जाते हैं, मैं रुक जाऊँ तो सब ठीक हो जाता है। ओ, तो ये इनको हम लोग बोलते हैं एंजाइनल इक्विवेलेंट। ओके। मीन्स एंजाइनल चेस्ट पेन के बराबर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स Symptoms कौन से है, हैं, वो ये हैं। right. पर ये किन में कॉमन होते हैं? डायबिटिक्स में। हाँ, डायबिटिक्स में क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होगा कभी। हाँ, उनको तो थकावट और खिंचाव। उनको इस तरह के सिम्टम्स हैं। राइट। हाँ, तो ये हैं वो सिम्टम्स जिन्हें कभी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं करना नहीं है। करना है। ओके। आपको एक ओपिनियन लेना ही है। तो ये सारे सिम्टम्स में कोई एक सिम्टम भी अगर हो रहा है तो तो भी डॉक्टर के आप पास जाना अगर है। आपको लगता है कि नहीं ये आप नोटिस, देखिए हमेशा हम लोग जब किसी भी चीज़ को नोटिस करते हैं तो उसमें हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अपने नॉलेज से, अपने करेक्ट। उससे कि हम कि ये रियल है या फेक है, राइट। हम समझ पाते हैं। करेक्ट। कई बार होता है कि हम नॉलेजेबल नहीं है तो हम्म। हो सकता है कि छोटी सी बात को लेके वो परेशान हो रहे। राइट। पर अगर आप समझते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक है, तो जनरली आपको पता चलता है कि नहीं कुछ है जो अनयूजुअल है, ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा कभी भी फील है तो आपको कंसल्ट करना ही है। एग्जैक्टली। तो अभी ऐसा भी है कि अगर ये सारे सिम्टम्स, जैसे अगर एग्जाम्पल मैं हूँ और मुझे हो रहा है तो कोई इतना सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन यही अगर कोई ओल्डर इंडिविजुअल में हो रहा होगा तो ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। लोगों का ऐसा माइंडसेट भी है कि जो हार्ट इशू है वो ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होता है, बट आई थिंक अभी सिचुएशन अभी ऐसा नहीं है। बहुत चेंज हो गया है कि अब यंगर इंडिविजुअल्स में, यंगर पॉपुलेशन में भी हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को हम लोग आज इसलिए यहाँ देख पा रहे हैं क्योंकि अब कार्डियोलॉजिस्ट टायर 2 सिटीज़ में अवेलेबल हैं, इसलिए यस, पेशेंट्स कंसल्टेंट के पास जाने लगे। राइट। ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2008 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो मेरा थीसिस टॉपिक ही कार्डियोलॉजी में था। डॉक्टर संदीप बंसल सर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी में, उनके अंडर किया है मैंने। उसमें था एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इन यंग पेशेंट लेस देन 40 इयर्स। नाइस। दिस वाज द टॉपिक इन 2008। योर आज- रिसर्च स्टडी, यस, इट्स तो आज 2025। 17 ईयर्स हो गए उसको। यस। हम लोगों ने वो डेटा तब पब्लिश किया है कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया में बॉम्बे में। सुपर। 2011 में उस मेरा ओरल प्रेजेंटेशन था उसमें, तब हम गए थे। तो ये चीज़ आज से नहीं है, तब कंसल्टेंट्स नहीं थे, सभी जगह डॉक्टर्स नहीं थे। राइट। अब 2008 की बात करूं तो मेरे सिटी में सिर्फ एक ही कार्डियोलॉजिस्ट था, राइट। और आज हमारे यहाँ 12 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ओके।
तो डेटा हमारे पास आज है, जी। कल तो डेटा था ही नहीं, पता नहीं उनके लड़के को क्या हुआ था, वो दिल्ली चले गए दिखाने। ओ राइट, हाँ। तो पहले डेटा यही किसके सुना। पास रहा? दिल्ली हॉस्पिटल्स का। राइट हमारे पास कोई डेटा नहीं था क्योंकि Correct. हमने देखा ही नहीं। राइट। तो सिचुएशन एक्चुअली पहले से ही खराब ये है। लास्ट 20-30 ईयर्स से चल रहा है। ओके, अभी क्योंकि से हम लोगों ने भी जब इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे तो हमारे जो रेफरेंस पेपर्स थे, हमने भी तो कहीं से रेफरेंस लिया कि अदर right, कंसल्टेंट yes. कंट्री या वर्ल्ड में अलग अलग कहाँ जगहों से, पे क्या right. क्या हो रहा है, हाँ, तो वो सब तो उससे भी 10 ईयर्स पहले से yes, चल रहा था। for sure, yes. तो तो वो सब अभी तो चीज़ें आई थिंक थी। सोशल मीडिया भी काफ़ी उस पर भी एक्टिवली चीज़ें आती है, तो ज़्यादा पता लगता है इस चीज़ के बारे में। एंड देन नाउ कनेक्टिविटी बढ़ गई very आपकी। young popular faces also lost their life because of all बिल्कुल, these आप things. देख रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ हो रहा इसीलिए है। यस, इसीलिए आई थिंक अवेयरनेस अब ज़्यादा हो गई है। बट देन क्या रीज़न है कि ये यंग पॉपुलेशन में इतना रैम्पेंट है अभी? देखिए, अगर अपन बात करें ये सब चीज़ों में चेंज आना स्टार्ट हुआ 80s और 90s में, राइट। जब से डाइट और लाइफ स्टाइल इसमें चेंज आया। मीन्स जब से हम कहें मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या मैकेनिकल चीज़ों का जब इंट्रोडक्शन हमारी लाइफ में ज़्यादा हो गया, उसके बाद से हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को अफेक्ट कर रही हैं, वो अफेक्ट कर रही हैं हमारी डाइट और हमारी लाइफ स्टाइल। यस, दैट्स फॉर श्योर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। लाइफ स्टाइल की बात करें तो अर्ली टू राइज, अर्ली टू गो बेड, ये हमारा प्रिंसिपल था। अब नहीं है, नहीं रहा। अब अभी तो आई थिंक है ना? सुबह 3-4 कोई बजे लोग लिमिट्स नहीं सोने है, अब जाते हैं। टाइम्स का कोई भी Yes, शेड्यूल नहीं है। right. मैं कई बार इन चीज़ों पे सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स की कि आप अपनी कंट्री के लेमैन के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, मतलब जितना क्या उसकी हेल्थ, उसकी हैप्पीनेस Yes. की आपकी नज़र में कोई वैल्यू है? करेक्ट। या आप ये चाहते हो कि नहीं, इसको मैं नाइट की शिफ्ट के एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और इसी से 18 आवर्स वर्क व्हाट अ करूँगा। पॉइंट सर, लवली। तो इन सब चीज़ों को मैं लिखता हूँ, कई बार मेरे कलीग्स टोक देते हैं कि आप ये मत लिखा करो, पर ये सब But मेरा ये राइट सच है, है। very- ये मेरा very- राइट है। very जब true, मैं yes. देखूंगा कि मेरे आसपास परेशानी है, मैं राइट। क्यों नहीं बोलूँगा? Right. मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये Correct. चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम बात करें, पापा सर्विस में थे तो ये फिक्स था 6 PM वो आ गए। अब हमारा फिक्स था कि अब हमें मंदिर जाना है, उनके साथ 1 घंटे बात करना है। आज आप और हम बताइए, क्या हम अपनी फैमिली में अपने बच्चों को किसी को ऐसा टाइम दे पा रहे हैं? बिल्कुल। हमारा डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग अर्ली 9 और बिफोर 9। आप लोग बॉम्बे में तो आपका तो ट्रैवलिंग में 1 आवर वेस्ट होता होगा 6:30 we start our day. Yes. और एंड कब हो रहा है? नाइट में 12। Yes. तो वेयर वी आर गोइंग। I know. तो ये सब चीज़ें हैं। तो लाइफ स्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास समय अपनी हेल्थ को देने के लिए बचा ही नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं रही। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें ध्यान देना है। Right. एवरी पर्सन शुड इन्वॉल्व इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। And regular physical Regular. activity means proper exercise. ऐसा नहीं कि घर के काम कर लिए उससे नहीं exercise नहीं हो नहीं, गया। ये आपकी हाउस होल्ड वर्क्स हैं, ये Different फिजिकल है। एक्टिविटी नहीं है। Exactly. हाउस होल्ड वर्क्स Right. सेपरेट हैं, Yes. फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि ये Yes. सब चीज़ें आपके हार्मोनल सिस्टम से भी रिलेटेड हैं। True. जब आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन द स्ट्रेस, Yes. लेकिन जब आप फील्ड में वॉक कर रहे हैं, Hmm. आप काम हैं। तो जो हार्मोन्स एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं या जो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं टू वर्क मोर, Yes. वो जब आप लीजर एक्टिविटीज़ में होते हैं तो अपने लोएस्ट लेवल पे होते हैं। True. और वो हार्मोन्स ये हैं जो हार्मफुल हैं। Okay. आप ऐसे इमेजिन करिए कि किसी पाइप से, जो हम लोग घरों में हमारे यहाँ पाइप्स होते हैं, इसमें हम फ्लो होता है जब वाटर, और इसका मोटर का पावर बढ़ा दें, जी। व्हाट विल हैपन? वो जो फट पाइप जाए। होगा प्लास्टिक वाला, कहीं, वो हाँ, रप्चर कर rupture हो जाएगा, जाएगा। Yes. रप्चर करेगा और Yes. वाटर इधर उधर फ्लो कर जाएगा। Correct. सिमिलर कंडीशन है आपके हार्ट की। वहाँ जो ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर उसका प्रेशर बढ़ेगा तो उसका अपना एक स्ट्रेंथ है ना, जब आप उसकी लिमिट, उसकी स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएंगे, इट विल रप्चर। Right. तो फिर आता है डाइट। डाइट Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. डाइट में जो रिकमेंडेशंस हैं, अपन बुकिश बात करें तो ये है कि आपके टोटल इनटेक 1/3 पार्ट जो है वो होना चाहिए रॉ, मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, ये सब होना चाहिए। तो वो कहाँ है? French fries, burgers. आप एवरी ऑफिस आप लोग क्या समोसा। करेंगे? आपने ब्लिंकिट किया या अमेजोन, जो भी करते हैं कर दिया और जोमेटो से आ गया। तो ये सब तो देखना है, कैसे हम बताएंगे कि क्या करना है। पर इन्हीं सब को देख के हमारी नई जनरेशन उसी सब के लिए आकर्षित है, वो अट्रैक्ट हैं और उनको लगता है यही अच्छा है।
यही राइट, जो अच्छा हम है। खा रहे हैं ऑब्वियसली Yes, बच्चे भी वही उनको खाते यही हैं। लगता है कि ये अच्छा है यार, Correct. फादर इसको मना करते हैं, शायद पैसे की वजह से मना करते होंगे, पर ये अच्छा है। हम्म। तो डाइट की बात करें, लाइफ देखा स्टाइल जाए की तो बात इंट्रोड्यूस भी हम ही करा रहे हैं, वरना उनको थोड़ी जोमेटो स्विगी यूज करना करें, आता है। टेलीविजन सेंस का बहुत बड़ा सोर्स। यस, उनकी गॉसिप्स सुनिए आप, कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे प्ले कर रहे हो आपके गार्डन में और आप निकलेंगे अपने रूम से, तो देखेंगे कि वो इन सब चीज़ों पे बहुत हाई लेवल पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। दो चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, डाइट और लाइफ स्टाइल। करेक्ट। लाइफ स्टाइल में इसके साथ साथ चीज़ें हो जाती हैं सब्सटेंस अब्यूज़, कि कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेज ज़्यादा हो रहा है हैं अभी वो। जो हमारे यंगस्टर्स एज ए फैशन चूज़ करते हैं और फिर उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा है, इवन तो- वुमेन। तो हम जो अपने पुराने डेटा की बात करें, जो 2008 में हम लोगों ने देखा, उसमें यही देखा कि स्मोकर्स थे जो सबसे ज़्यादा थे, जो लेस देन 40 ईयर्स की एज के Yes. थे, उनमें से मैक्सिमम स्मोकर थे कि वो स्मोक करते थे। इसीलिए तो वो स्मोकिंग का डायरेक्टली रिलेशन है हार्ट अटैक के। से। तो So that's ये really इम्पॉर्टेंट bad, चीज़ है जिसको हम लोगों को बहुत हाई लेवल पे एफर्ट्स करने चाहिए, गवर्नमेंट्स को, लोकल सोसाइटीज़ को, और बच्चों को, उन लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं You have टच to करें। stop. That's true. So what do you think about gender, like हार्ट अटैक या जो हार्ट हेल्थ है, जेंडर उसमें क्या रोल प्ले करता है? हाँ, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हम कहें जेंडर का इफेक्ट जो है अप टू 45 ईयर्स रहता है। मीन्स महिलाओं में जब उनको मेंस्ट्रुएशंस रहते हैं रेगुलर, तो जो हार्मोन्स हैं बहुत हेल्दी हार्मोन्स होते हैं, उनका बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम इस एज में रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता, फैट को नहीं बढ़ने देता। तो वो सब चीज़ें जैसे ही इस एज को वो क्रॉस करती हैं, करेक्ट, तब उनमें इन सब चीज़ों का होने का खतरा मेल्स के बराबर हो जाता है। ट्रू, अदरवाइज उससे पहले उनमें ये सब चीज़ें रिलेटिवली बहुत कम है। Right. हमारे उस कैटेगरी में सिर्फ 1/3 थी जो फीमेल्स थी, ओके, 2/3 थे जो मेल्स थे, उसमें ज़्यादा है, तो उनमें ये कम था। करेक्ट, उसका रीज़न है कि जो उनका हार्मोनल सिस्टम है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है इन परेशानियों से। दैट्स ट्रू। एंड देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेनेटिक्स, लाइक अदर देन अपना जो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारे वाले रीजंस तो अलग ही है, लेकिन जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करता है, यू नो, टू पुट समवन प्रोन टू हार्ट डिजीजेस? जेनेटिक्स का बहुत रोल है। अभी रिसेंटली हम लोग अगर बात करें कि हम लोग साइंस में एक तो उन चीज़ों को देख रहे हैं जो मॉडिफिएबल हैं, करेक्ट, जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। इनको जब देखा और इन्हें अप्रोच किया कि हम लोगों ने मैक्सिमम टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन इसके बाद भी क्यों हुआ ऐसे? करेक्ट, अपने लास्ट 10 ईयर्स में मैं अगर देखूं तो ऐसे कई पेशेंट ऐसे हैं मेरे यंग, जिन्होंने न कभी स्मोक किया, न कभी अल्कोहल, न कभी यस, नॉन वेजिटेरियन, यस, रेगुलर जिम जाते हैं, वॉक Yes, करते हैं, यस, लेकिन फिर भी उनको ये डिजीज़ हाँ, हुआ। तो इसमें जो मैंने समझा और जो बुक्स कहती हैं, तो इसमें डाइट बहुत एडल्टरेशन है ना जो फूड्स का करेक्ट, इस समय, ये जनरलाइज्ड अफेक्ट कर रहा है सारी पॉपुलेशन को, क्योंकि हम सभी लोग कंज्यूम वो कर ही रहे हैं डाइट, डाइट में। ओके, क्योंकि जो भी आप ग्रेन्स यूज़ कर रहे हो, इनकी फार्मिंग कैसे हो रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, प्रिजर्वेशन कैसे हो रहा है, ट्रू, ये सब चीज़ें बहुत ही अब हम्म। अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है, राइट, वो हेल्दी नहीं है। मिल्क, जिस मिल्क को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, Right. कैसे बन रहा वी है, डोंट नो, कौन इसको प्रिजर्व करके रख रहा है, पास्चराइज कर रहा है, वी डोंट हमें नो, नहीं मालूम, पर हम उसे रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं डेली नीड्स बच्चों को भी पिलाए जा रहे हैं, और हम ये कर रहे हैं। तो तब जाके फिर अब डिस्कशन आया जेनेटिक्स पे, ओके, इन चीज़ों को देखा गया कि इसमें हम क्या माने राइट, कि अब क्या है। तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी फैमिली में ये डिसऑर्डर्स पहले से हैं, तो आप में इनके होने के चांस एक ऑर्डिनरी पर्सन से 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा। होंगे ही होंगे। करेक्ट, ऑन द टॉप ऑफ दिस, अगर आप रिस्क फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके होना तो रिस्क जो जायज़ है है, और बढ़ जाएंगे। करेक्ट, तो हम इस चीज़ को बहुत तरीके से देखते हैं। इसीलिए जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, मीन्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके फॉलोअप्स भी हम फ्रीक्वेंट एडवाइस करते हैं। तो उनके लिए आई थिंक टेस्टिंग, हाँ, उनको डायग्नोसिस फॉलोअप हम फ्रीक्वेंटली एडवाइस करते हैं कि जल्दी आप हाँ 1 ईयर में नहीं आएंगे, हाँ, आप 6 मंथ में आएंगे।
कुछ लेकिन- नहीं भी लगेगा आपको हाँ। तभी आप आइए, हम देखेंगे। अगर कुछ लगता है तो हम एक बार एवेलुएट करके राइट देखेंगे। राइट। लेकिन जिनको पता है कि ठीक है ये फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की या हार्ट अटैक की, ऐसे पेशेंट्स ने नॉर्म जो इनका रूटीन चेकअप है वो कौन से एज से स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए जनरली हम लोग अभी तक यही मानते थे कि 40 जो एज है ये कट ऑफ है 40 कि 40 के बाद बोथ एक बार, फॉर मेल एंड हाँ एक बार आपको बनता है कि आप एक बार अपना ओवरऑल हेल्थ चेकअप करा। करा सकते हैं। इवन आप बिल्कुल हेल्दी हैं तब भी, ओके ओके अंडरस्टूड। कौन से नहीं है। सो कुछ अगर उसमें ऐसा आता है जो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम कर सकता है तो आप कंसल्ट टाइमली करो। मिलते रहेंगे अपने कंसल्टेंट से। और ये क्या टेस्ट होते हैं एक्चुअली? देखिए जनरली हम लोग जो टेस्ट करते हैं रूटीन टेस्ट हैं, कुछ में कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट रहते हैं, जैसे हीमोग्राम करते हैं, एक लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट ये कर लिया, शुगर देख लेते हैं, Okay. लिपिड्स देख लेते हैं, Okay. थायराइड देख लेते Okay. हैं। ये कॉमन बेस लाइन टेस्ट हैं जिनसे Okay. हम एक ओवरऑल हेल्थ का असेसमेंट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, Understood. एक Okay. मोटा मोटा देख लिया हम लोगों ने, हम्म। ठीक है। फिर आता है कार्डियक हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए। पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो यू कैन डू जस्ट ECG इफ नीडेड। अंडरस्टूड। अगर आप ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, स्टेथोस्कोप से एग्जामिन कर रहे हैं, प्रॉपर उससे हिस्ट्री ले रहे हैं तो कोई फर्दर कार्डियक टेस्ट की नीड जरूरत नहीं नहीं होती। ओके ओके। पर अगर उसे कोई डाउटफुल सिम्टम्स हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई रिस्क फैक्टर है कि वो स्मोकर है, अल्कोहलिक है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आप रूटीन टेस्ट भी कर सकते हैं। Okay. जैसे इको करके देख सकते हैं कि हार्ट पे ब्लड प्रेशर की वजह से कोई इफेक्ट तो नहीं आया, वहाँ कोई Okay. स्टिफनेस तो नहीं हुआ मसल्स का, ओके ताकि हम लोग इसको इमीडिएटली ट्रीट करें या थोड़ा डिले कर सकते हैं। इसको Understood. डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए सजेस्ट कर सकते हैं ओके ओके। और ट्रेडमिल कर सकते हैं। लगेगा तो हम एक TMT पे उसका एग्जामिनेशन करेंगे उसका, ऐसे Understood. बोलेंगे कि आप मैक्सिमम Okay. एफर्ट्स तक ट्रेडमिल पे चलिए। ओके सो इन जनरल हर पॉपुलेशन ने आफ्टर द एज ऑफ 40 रूटीन चेकअप एक अपना बार आपको कराना ही कंसल्ट करना चाहिए। और अपने इन डॉक्टर केस उसमें से कुछ मिलता है हाँ तो हम रेगुलर करेंगे, करेक्ट अदरवाइज यू आर आप फ्री गुड हैं। टू गो राइट ओके। तो ये सब अगर जैसे कोई पेशेंट आ रहा है जिसका हार्ट हेल्थ इज़ नॉट ओके, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे होता है? डिपेंड करेगा कि उसको क्या सिम्टम्स हैं। सपोज करिए आपके पास पेशेंट आ रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे को लास्ट फ्यू वीक्स से या फ्यू मंथ्स से या फ्यू डेज से ऐसा हो रहा है कि मैं चल रहा हूँ तो पेन हो रहा है। ओके एक ये होगा जो क्रोनिक एंजाइना वाला पेशेंट, चेस्ट जिसको पेन लंबे समय से पेन हो रहा है। है ओके एक वो पेशेंट है जिसको कल सडनली चेस्ट पेन हुआ, उसके बाद पसीना आ गया, घबराहट हुआ, लगभग कोलैप्स हो गया और अभी ठीक है और दिखाने आ रहा है। ओके तो दोनों ये अलग अलग सिम्टम्स अलग है symptoms राइट हैं, उसी के लिए अप्रोच अलग रहेगा। जो पेशेंट एक्यूट प्रेजेंटेशन गया है, सडनली जिसको चेस्ट पेन हुआ, पर्सपिरेशन हुआ, घबराहट हुआ, तो आप इमीडिएटली ECG करके देखिए कोई मेजर हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। राइट आपने ECG देखा और लग रहा है कि ECG बिल्कुल ठीक है, आप इको करके टू देखेंगे, डी को ओके वो देखेंगे करके कि क्या उसके हार्ट के फंक्शंस ठीक हैं या नहीं। ओके कई बार ऐसा होता है कि बेसलाइन ECG नॉर्मल होता है, वो तभी Understood. चेंज होता है जब आप एक्सर्शन करते हैं। ओके ये इमोशनल या फिजिकल कुछ भी हो सकता है। ओके अंडरस्टूड ओके हाँ कई बार हम स्टेप सुनते हैं ना कि वो शादी में थे, बहुत अच्छा हंस रहे थे और सडनली कोलैप्स हो गए, हाँ तो ये फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों कंडीशंस में पॉसिबल है। अंडरस्टूड ओके। हम्म। तो फिर इन केसेस में जहाँ पे पेशेंट को पता है कि वो हार्ट फेलियर या फिर हार्ट डिजीज़ इट्स रनिंग इन द ब्लड और सडनली कभी कोई पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है, तब फिर व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स, लाइक तब डायग्नोसिस कैसा होता है? तो हमने बताया आपको कि कुछ पेशेंट्स को सडन हार्ट फेलियर होगा, कुछ हैं जिनको धीरे धीरे करके हार्ट फेलियर हो रहा है। तो कोई पेशेंट था जिसको कल हार्ट अटैक हुआ, कोई नस ब्लॉक हो गया, या सडनली आज मॉर्निंग जब वो उठा और उसको चेस्ट पेन हुआ, Right. सांस फूलने लगा, पसीना आ गया और वो दिखाने आया, आपने ECG किया, उसमें दिख रहा है कि नहीं उसको मेजर हार्ट अटैक हो रहा है। आप इमीडिएटली इको करके देखेंगे, उसके ब्लड प्रेशर देखेंगे, वाइटल्स देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे, ईको से देखेंगे कि उसकी पंपिंग कितनी डैमेज हुई। ओके अगर किसी का पंपिंग 30% से बिलो है, मीन्स उसके चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है। ओके तो इन पेशेंट्स को हमें इमीडिएटली ट्रीट करने के लिए प्लान करना है। सर्जरी क्यों? क्योंकि ये करेक्टेबल है। मान राइट लीजिए हार्ट अटैक में नस ब्लॉक है, राइट आप एंजियोग्राफी करते हैं, आपने देखा कि नस जो है टोटल ब्लॉक मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको एंजियोप्लास्टी के जरिए स्टेंट से ओपन कर देंगे ताकि उस पोर्शन का फ्लो रिज्यूम हो। अंडरस्टूड ओके तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम हार्ट की पंपिंग जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी, अगर आपने ये सब काम टाइमली कर दिया। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि ना
पेशेंट्स बोलते हैं कि अरे वहाँ गए तो डॉक्टर बोला नहीं अभी तुरंत लगाना है, स्टेंट करना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया राइट, था। राइट, पर वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि अंदर क्या चल रहा है। राइट। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि शायद डॉक्टर पैसे मनी की बचा रहे वजह हैं, से हाँ, ऐसा कर रहा है। राइट, ट्रू। तो हम लोग कई बार बहुत ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम इसकी हेल्प कैसे करें। राइट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। हम लोग जो कट ऑफ टाइम मानते हैं, बेस्ट है कि आपका स्टेंटिंग विद इन 3 आवर्स हो जाए। राइट, फिर है तो ठीक है 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक हो जाए। ट्रू। अदरवाइज उसके बाद अगर आप टोटली ऑक्लूडेड नस को स्टेंट करके ओपन करते भी हैं तो हार्ट मसल्स इम्प्रूव नहीं होंगे। नहीं करते। ओके। हमारे यहाँ क्या है, चलन है, हमारा शहर बहुत पिछले सिर्फ 5-6 ईयर्स से इस फील्ड में एक्टिवली वर्क कर रहा है। अदरवाइज सारे पेशेंट दिल्ली या जयपुर ही जाया करते थे। अब भी पेशेंट्स उसी लाइन को पकड़े हुए, वो बेचारों को अटैक हुआ अभी, हम लोगों से कंसल्ट किया अभी, फिर उन्होंने किसी ने बोल दिया उनको दिल्ली चले जाओ वहाँ अच्छा होता है। That's so वो अपना bad. पूरा 24 आवर्स 1 डे 2 डे वेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पहुँच के आपने एंजियोप्लास्टिक कराया भी हाँ, तो कुछ फायदा तो नहीं फायदा है। नहीं। That's so bad. So तो ये bad. सब चीज़ें क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। हाँ, हाँ, correct. मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं फोर्टिस में डॉक्टर अतुल माथुर सर के साथ वर्क करता था न्यू दिल्ली में, ओखला में। तो एक बार एक पेशेंट थे जिन्हें हार्ट अटैक हुआ यहाँ, वो हमारे यहाँ के व्यापारी थे अच्छे, तो उनका कोई नोन टू था जो दिल्ली में था और वो मेरे को यहाँ दिखाने आए। तो जो नोन टू दिल्ली में रहता था उसने सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरे एक रिलेटिव हैं उनको अटैक हुआ, और उसने वो ECG व्हाट्सएप, तो उस ECG पे नीचे नाम लिख के आता है कि किया किसने, किस सेंटर पे हुआ है, तो उस पर नाम लिखा हुआ था द हार्ट केयर सेंटर। तो उनको माथुर सर ने बोला अरे यहाँ क्यों लाओगे आप, वो वहाँ है, इमीडिएटली कराइए, आपको टाइम ही वेस्ट करना है। राइट, तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हार्ट हेल्थ को सीरियसली लेते हैं। राइट, अंडरस्टूड। इसीलिए उन्हें हम लीजेंड कहते हैं, ओके, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं हर जगह जी, कि वो लोग राइट, क्या सोच रहे हैं, वो कि पेशेंट सिर्फ बच जाए। हाँ, उनका पर्पस आपको स्टेंट लगाना करेक्ट नहीं है। राइट, नहीं है, राइट, उनका पर्पस है आपकी हार्ट हेल्थ। करेक्ट। आप मेरे पास एक दिन में आएंगे, नेक्स्ट डे कराएंगे, तब तक हार्ट बचेगा कैसे? नहीं, राइट, दैट इज ट्रू। तो वो उनको अच्छा लगा। कई कंसल्टेंट्स हैं वो कभी भी आपको नहीं, मूव करने का right, सजेशन that's नहीं true. देते, रोक देते हैं कि नहीं आप मेरी वहाँ जो डॉक्टर ने बात कराइए हाँ, और आप कराइए, राइट, क्योंकि उतना कराइए। भी टाइम नहीं क्योंकि है आपके आपको पास। रास्ते में कार्डियक अरेस्ट हो गया, आप क्या मतलब करेंगे? जहाँ इंसान बच सकता है वो ट्रैवल करके टाइम वेस्ट सब करके time अपनी waste जान करके। गंवा रहा है फालतू तो में। ये हो जाता है। और कई बार क्या होती है, मान लीजिए आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन अब हार्ट मसल्स डैमेज हो चुके परमानेंटली, आप प्रोसीजर तो करा लिया आपने, अब ये हार्ट किस में कन्वर्ट होगा? हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर में ओवर द टाइम, क्योंकि अब वो मसल्स जो डैमेज हो गए तो खराब होते जाए। अभी तो एडवांसमेंट्स इतनी आ गई कि हार्ट ट्रांसप्लांट तक अवेलेबल है। दीस थिंग्स आर वेरी कॉस्टली। ऑफ कोर्स। और हमारे यहाँ 2 ही 3 सेंटर्स हैं जहाँ सक्सेसफुल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। करेक्ट। एक बहुत छोटी सी घटना है, अभी रिसेंटली मेरी फैमिली में हुई। मेरी सिस्टर इन लॉ है, बहुत कम एज में उसको ब्रेस्ट कैंसर था और ही लॉस्ट कर। तो मैं उस दिन नाइट में इस चीज़ को इमेजिन कर रहा था कि आज हमारी कंट्री को 75 ईयर्स हो गए और टाटा के अलावा कोई True, सेंटर true, ही नहीं true. बना पाए हम लोग। करेक्ट। हम किस रास्ते Yes, जा sir. रहे हैं? Yes, sir. अब क्या आशीष चौहान अकेला इस चीज़ को कर सकता है इस लाइफ में? क्या वो 200 या 300 साल जिंदा रहने वाला है? क्योंकि वो मेरा पर्सनल लॉस था, तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दैट्स राइट सर। तो हम लोग थोड़ा हट गए लाइन से। तो यही चीज़ है कि सेंटर्स बहुत आपको कम है। डेवलप करने। एंड टाटा आल्सो, आई मीन आई डोंट वो नो तो दैट किसी एक अच्छे व्यक्ति ने अपनी एनर्जी दे दी इस कंट्री को। That is उनके right. मन में था ना कुछ That कि is हम right. अपने देश को कुछ देंगे, करेक्ट। पर आप 70 इयर्स में कंट्री के लिए कुछ नहीं बना पाए ऐसा सेंटर। तो ये क्वेश्चन है ना? आई थिंक पीपल डॉक्टर्स लाइक यू वी हैव जो इसमें मैंने कहा ना पायनियर्स आपको, हो अगर मेरे सकते को हैं। 200-300 इयर्स की लाइफ मिलती तो मैं ये भी करता, मैं रुकता तो 1 मिनट अभी भी है सर। आई थिंक यू तो हम कैन लोग एफर्ट्स अचीव करेंगे, माइलस्टोन्स करेंगे। हाँ, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो जैसे अगर किसी को कोई हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो तो नेसेसिटी है कि पेशेंट को सर्जरी ही मैंडेट है? नहीं, अभी जो हम बात कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी, इट्स नॉट लाइक ए सर्जरी। इसमें हम लोग नसों के जरिए, आर्टरीज के थ्रू एंटर करते हैं। कैथेटर ट्यूबिंग रहता है बहुत, जिसके थ्रू हम लोग वहाँ तक जाते हैं। उसको रेडियोग्राफिकली अंडर
एक्सरेज देखते हैं कि हम एग्जैक्टली कहाँ हैं, नस कितना ब्लॉक है, और उस पर्टिकुलर पोर्शन को स्टेंट से ओपन कर देते हैं और सेकेंड डे पेशेंट को घर भेजते हैं। ओके, जस्ट देन मेडिकेशंस इसमें कितना रोल स्ट्रॉन्ग रोल प्ले मेडिकल्स करता का है? बहुत इम्पोर्टेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने टाइमली वो मेडिसिन ले ली तो आपके सारे क्लॉट्स गायब भी हो सकते हैं। मतलब बिफोर द सर्जरी की बात कर रहे हाँ। हैं? ओके। कभी कभी पेशेंट्स होते हैं यंग हैं, मान लीजिए रिमोट एरियाज़ में, हमारे यहाँ कई सेंटर्स हैं जो गांव हैं आसपास, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो BMS BHMS डॉक्टर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो लोग कई बार ECG हम लोगों को भेजते हैं, सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, हम लोग गाइड कर देते हैं कि आप ये इंजेक्शन इमीडिएटली उनको, और आप सरप्राइज़ करेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोगों को दोबारा यहाँ बुला के चेक करते हैं तो सब कुछ ओके, क्लीन मिलता है। टाइमली मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को सीरियसली लिया, राइट, टाइमली मुझसे इंक्वायर किया, यस, और जो गाइड किया उसको उसने वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। दैट इज ट्रू। तो वो मैजिक की तरह काम करता है। एंड पोस्ट सर्जरी आल्सो पेशेंट्स आर सपोज्ड टू टेक मेडिकेशंस एट टाइम, वो वेरी आपको इंपॉर्टेंट। रेगुलरली लेने पड़ेंगे। राइट, ओके, अंडरस्टूड। तो आप अभी इतना डिस्कशन होने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना अवेयरनेस अभी भी बाकी है जो लोगों में आना चाहिए, एंड देन व्हाट कुड बी योर प्रो हेल्थ टिप्स जिससे हमारे व्यूअर्स को हेल्प होगी टू हैव अ गुड हार्ट हेल्थ? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और जो मैंने समझा इतने दिनों में, फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा इशू है ऑफ कोर्स, हमारी कंट्री के लेमेन के लिए, डेफिनेटली। कि वो अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटीज़ में सबसे लास्ट रख देता है ड्यू टू लेक ऑफ मनी, पैसे के अभाव में। जो एक ही ब्रेड अर्नर तो है। मुझे जो लगा, जो मैंने समझा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को डेफिनेटली आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। पॉलिसी बनाइए, हेल्थ पॉलिसी बनाइए, जिसमें एटलीस्ट ये सब चीज़ें कवर अप हों। अदरवाइज वो लोग इन सब चीज़ों की एक्सेस नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि जब तक कोई इवेंट हो ही नहीं जाएगा। राइट, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है या उसी के इर्द गिर्द कहीं है। राइट, इवन जो लोअर मिडिल क्लास में भी लोग हैं वो भी हेल्थ को सबसे लास्ट लेवल पे ही रखते हैं। उनको लगता है कि जब बिल्कुल चलना बंद कर देंगे तब इंक्वायर करें। इस तरह की बातें हैं कि अरे वहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, 10 जाँच हो जाएंगे, ये हो जाएगा। रीज़न इन सब के पीछे यही होता है, सबसे money, बड़ा रीज़न है money, सर ये, ऑफ कोर्स। तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था रखी जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए आप ये बनाइए। और जिनके पास पैसे हैं वो खुद अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। वैसे बस पर देखना अवेयर तो होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी है तो आपको ही Right. सबसे पहले उसको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो जैसे रूटीन चेकअप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों में भी जो एब्सोल्युटली ओके हैं, पर कैसे मतलब वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके ये सब प्रॉब्लम्स? मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में कहा कि प्रिवेंशन के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है वो है डाइट और लाइफ स्टाइल। राइट, आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए, जिसमें ग्रीन सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, फाइबर रिच मटेरियल ये सब रहे। ऑयल का यूज़ मिनिमम करें। राइट, हमारे यहाँ जो डिजीज़ का बात करें तो लिपिड्स या जिसको बोलते हैं ना हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल, ये एक सबसे बड़ा करेक्ट, रिस्क फैक्टर Correct. हम देख पाते हैं। राइट, और इसका कारण है कि जो ऑयल इन सब चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। जो That is एडिबल true. ऑयल है That is वो true. अच्छा नहीं है। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सब मिक्स करके यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, तो इनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आप इन्हें अवॉइड करिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखिए, वेट मेंटेन रखिए, डेफिनेटली ये सब करना रहेगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल सोशल मीडिया में या लोगों में जो ये मिथ सर्कुलेट हो रहा है अबाउट फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स एंड देयर इज कोलेस्ट्रॉल, देयर आर पीपल टॉकिंग आई डोंट नो व्हाट ऑल अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स, सो व्हाट डू यू थिंक कि इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ऑयल कंजप्शन में अगर हम बात करें तो जो सबसे अच्छा ऑयल है जो यूज़ किया जा सकता है, जो हमारे यहाँ घानी ऑयल बोलते हैं, ये बेस्ट है फॉर कुकिंग। हमें इसी को प्रेफर करना चाहिए। कोई भी जो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वो क्लेम कर रहे हैं कि इसमें ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, मैं मानता हूँ कि वो अपने अवॉइड करें, और जो नॉर्मल रूटीन सरसों का ऑयल है फ्रेश, आप उसे कुकिंग के लिए यूज़ करें। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि इसको रीयूज़ कभी भी नहीं करना, ट्रांस ऑयल कभी भी नहीं करना। आपने रीयूज़ किया, उसको रीहीट किया, ट्रांसफैट्स बढ़ेंगे, वो बहुत हार्मफुल है। उनका 1% इंटेक भी पर डे जो है वो हार्मफुल है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। बहुत हाई टेम्परेचर पे कभी भी चीज़ों को फ्राई नहीं करना,
डीप फ्राई नहीं करना है, लंबे समय तक फ्राई नहीं करना है। कोशिश कर रहे हैं कुकिंग में हम चीज़ों को पहले बॉईल करें, फिर टेस्ट पर के लिए मिनिमम Understood, उनको ऑयल के understood. साथ कुक करें। अगर जैसे कोई रूटीन चेकअप करा रहा है लिपिड प्रोफाइल फॉर एग्जांपल और उनका कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन से थोड़ा हाई है, सो पीपल यूजुअली से कि ठीक है थोड़ा हाई है, इतना ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को जाके दिखाए, मैंने कुछ अनशन खा लिया होगा इसीलिए बढ़ गया होगा कोलेस्ट्रॉल। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए जब हम अगर हम बुक्स की बात करें तो उसमें ये है कि कुछ क्राइटेरिया ऑफ लिपिड्स के हैं जो सर्टेन क्राइटेरिया हैं कि इसके बियॉन्ड अगर हमारे रूटीन टेस्ट आ रहे हैं देन वी हैव टू स्टार्ट मेडिसिन। फिर एक कैटेगरी उसमें है जिसमें हम वेट एंड वॉच रखते हैं। ओके, मान बट लीजिए- इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास हाँ, जाओ। कंसल्ट करिए। हम्म, आपके रिस्क फैक्टर्स, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री के बेस पे कंसल्टेंट ये डिसाइड करता है कि क्या आपके लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट नीडेड है हम्म, या हम आपको 1, 2 या 3 मंथ्स का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड रखें करेक्ट, जिसमें आप डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और यस, इसको वापस से चेक करें। दैट इज ट्रू। अगर ये सब चीज़ें इसी से इम्प्रूव कर रही हैं इट मीन्स कि ये सब डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड थी। ट्रू, अगर ये उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं कर रही देन इट मीन्स ये जेनेटिक डिस्फंक्शंस हैं, राइट, ऑर्गेनिक डिस्फंक्शंस हैं, Right. हमारे शरीर के अंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, जिससे जो चीज़ मेंटेन करनी चाहिए थी वो मेंटेन नहीं कर रहा। इंटेस्टाइन से जितना कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करना चाहिए था वो उससे ज़्यादा कर रहा। लीवर को जितना उसे कन्वर्ट करना चाहिए था वो प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर रहा। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो फिर हमें उनके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, कुछ एडिशनल चीज़ों की जो उन सब चीज़ों को वापस से। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि अरे एक बार आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई फिर तो आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। राइट। ये लोगों के अंदर पता नहीं क्यों है, मैं myth इसको है। समझता नहीं हूँ और मैं उनको गाइड यही करना चाहूँगा कि नहीं आप इन सब चीज़ों में बिलीव ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आज हम और आप यूज़ कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड जो भी डेटा है जी, ये अक्रॉस द वर्ल्ड असेस करके बनाया Correct, गया है। ये right. हम लोगों ने एमपी खुद में, नहीं बोला। यूपी में, महाराष्ट्र में बैठ के नहीं बनाया। करेक्ट, ये पूरे वर्ल्ड में जो Right. स्टडीज की गई, हाँ. क्रॉस कंट्री स्टडीज, Right. क्रॉस कंट्रीज Right. डाटा उन्हें हाँ. कंपाइल किया फिर एनालाइज किया, वो है। करेक्ट, तो इस पे आपको डाउट करने की नीड नहीं। Right. जैसे हमारी रामायण या हमारी गीता है, Correct. इस पे हम लोग कोई डाउट नहीं कर सकते अंडरस्टूड, यस, क्योंकि ये सालों की रिसर्च है। राइट, दैट्स ट्रू, बड़े बड़े लोगों ने जब देखा तब उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी कि नहीं आप लाइफ में ऐसे रहना। राइट, तो सिम वही है कि साइंटिस्ट ने बहुत समय दिया तब जाके उन चीज़ों को डिसाइड किया कि नहीं आप इसको करिए। अंडरस्टूड। तो जैसे आई डोंट थिंक कि ये एक अकेला इंसान अगर सोच ले कि मुझे अपनी हार्ट हेल्थ को बेटर रखना है तो आज के जनरेशन में, आज के टाइम में वो कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे फैमिली में भी बैठ के ये कन्वर्जेशन हो अबाउट हेल्थ एंड अपने हार्ट हेल्थ को कैसे अच्छे से रखा जाए। सो आई फील दैट मतलब फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस चीज़ को सीरियसली लें कि हेल्थ फर्स्ट, पहले हम इसको समझें कि नहीं हेल्थ फर्स्ट। और हेल्थ फर्स्ट मतलब प्रमोट करें कि आप अपना मेडिसिन टाइम पे ले लो, अपनी स्लीप प्रॉपरली रखो, देन देयर इज़ अ बिग लिंक ऑफ मेंटल स्ट्रेस विद हार्ट हेल्थ लाइक शेड्यूल्स को आपको हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो आर्मी पर्सनल हैं जिनको इस तरह के इवेंट हुए, हम लोग देते हैं उनको सर्टिफिकेट्स की आप सीनियर्स को बताएं कि वो अब आप लोगों को हाई एल्टीट्यूड स्ट्रेसफुल वर्क इन सबसे अलग करके आपको ऑफिस या कुछ क्लरिकल वर्क दें, क्योंकि वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में फिर आपको डैमेज नहीं करेंगे। कर सकती है। एंड देन आज के टाइम पे आई फील मेंटल स्ट्रेस से भी हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो हम लोग बात कर रहे थे ना हार्मोनल, ये सब चीज़ें कुछ हद तक उन सब चीज़ों से रिलेटेड। स्ट्रेस कैसे अफेक्ट कर रहा है? स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है कि बॉडी के अंदर उन केमिकल्स को राइज कर रहा है राइट, जो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को बढ़ाएं। ट्रू, तो जब वो सब चीज़ें फ्लो करेंगी ब्लड में तो व्हाट विल दे डू टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, उसकी वॉल को डैमेज करेंगे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, कुछ ना कुछ उस पर कंटिन्यूसली इंजरी होगा, इंजरी होगा फिर हीलिंग होगा, फिर इंजरी होगा, फिर हीलिंग होगा, और जब भी वो इंजरी सडन रप्चर हो गया तो सडन वहाँ क्लॉट बन जाएगा और हार्ट अटैक। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यंग व्यूअर्स को दें जो अपनी हार्ट हेल्थ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं, जो सोचते हैं कि हमें हो ही नहीं सकता है और वह अभी हमारा वो प्रायोरिटी, हमारी कंसर्न हमारा हार्ट हेल्थ नहीं है क्योंकि वी आर यंग, कुछ नहीं होगा। देखिए इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पहले वो समय था जब इंफॉर्मेशंस लोगों तक नहीं पहुँचती थी, करेक्ट, तब हमारा हम कहें कि हमारा बैड लक था कि हम अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते। अब कई चीज़ें हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बढ़ी है तो हमें उनको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करना चाहिए। हमारे पास मीडिया के कई साधन हैं जिनके थ्रू हम नॉलेज को
ले भी सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं, राइट, पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके लिए हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। दैट्स राइट। और वो स्टार्ट हो जाएगा आपके मॉर्निंग उठने से। आप सुबह जो उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किन संगतों में हैं, किस तरह की गलत चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। ये सब चीज़ें मिलके आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। और हार्ट चूँकि उसका इंजन है इस पूरे बॉडी का, तो उस पर तो इफेक्ट आएगा ही। राइट, एंड डोंट थिंक दैट अगर आप इस एज में स्मोकिंग अल्कोहल कर रहे हो तो वो आपको लॉन्ग रन में अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसे बिल्कुल ही ये सोचना रेयर है पॉसिबिलिटी है, रेयर पॉसिबिलिटी है कि जो कि ऐसा ना हो। राइट, ये एग्जैक्टली। रेयर पॉसिबिलिटी क्योंकि है। ऐसे होता है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया तो बोलते हैं अभी तो मुझे स्मोकिंग छोड़ के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी कैसे होगा। ये सब एडिटिव इफेक्ट होते हैं हर हाँ, चीज़ के। वो नहीं समझते सब वो। चीज़ें एडिटिव होती हैं कि आपने जो किया है वो भी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐड हो चुका है ऑलरेडी। यस, बट वो बूंद बूंद से यस, घड़ा भरता है, घड़ा बढ़ वही रहा है, स्थिति वही है, एग्जैक्टली। वही स्थिति है। लास्टली एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो एवरी इंडियन हाउस होल्ड तक पहुंचना चाहिए, इवन टू द जो होम वर्कर्स, होम मेकर्स है अपनी, इवन फॉर देम ऑल्सो, एंड एवरी घर घर तक इम्पॉर्टेंट मैसेज अबाउट हार्ट मैं सारी माँ को यही शेयर करना चाहूँगा कि वो फैमिली में बच्चों को फास्ट फूड्स वगैरह से दूर रखें, यस, जितना पॉसिबल हो इन That's सब true. चीज़ों को अवॉइड करें। Yes. घर में ऑयल से बनी हुई चीज़ों का उपयोग मिनिमम, ऑयल को कभी रीयूज़ ना करें। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का उपयोग घर में बढ़ाएं। कोशिश करें कि आपका कोई ना कोई किचन गार्डन हो, एटलीस्ट कुछ चीज़ें ऐसी हों जिन्हें आप घर पे डेवलप करें और उनका यूज़ करें। राइट, तो ये निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। दैट्स राइट। सो थैंक यू सो मच, अब टाइम निकाल कर आए और ग्वालियर Thank you. आके बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक दिस वाज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड ऑन कार्डियोलॉजी दैट आई हैव डन विद हिम। Thank you. Met one of the amazing personality that is useful. Thanks a lot for your insight. So एक फन सेगमेंट है हमारे पास विच इज़ रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूँगी और आपको उनका काफ़ी क्विकली आंसर देना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि जो हार्ट अटैक है वो सिर्फ ओल्ड पीपल में होता है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हम काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं कि ये सब चीज़ें Yes. यंग एज पे भी हो रही हैं। करेक्ट। एक छोटा सा चेस्ट पेन कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, हमें कभी भी किसी भी तरह के चेस्ट पेन को इग्नोर नहीं करना है। आप अपने नियर बाई कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें। जो हार्ट फेलियर है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है ट्रीटमेंट से। नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इसके कारण मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल हो सकते हैं। अगर कोई मॉडिफिएबल कारण है तो उसे हम ट्रीट करेंगे तो ये पूरी रूप से रिवर्स हो सकता है। ओके। कुछ डिवाइसेस होते हैं, वेरेबल डिवाइस, जो हेल्प कर सकते हैं मॉनिटर और मैनेज करने के लिए हार्ट कंडीशंस को। हाँ, हम लोग होल्टर मॉनिटरिंग का उपयोग करते हैं, जो हार्ट की धड़कन का ट्रैक करता है कि क्या ये रेगुलर रहता है या इरेगुलर रहता है या बीच में टोटल ब्लॉक हो जाता है या बढ़ जाता है। ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। औरतों में हार्ट अटैक्स इतने कॉमन नहीं है जितने कि मेन में है। यंग एज में अप टू 45 ईयर्स हम ये मानते हैं, और हार्मोनल इफेक्ट की वजह से महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों की तुलना में कम रहता है। जो स्ट्रेस है वो जंक फूड से भी ज़्यादा बड़ा किलर है। इसको पूरी तरह से सच नहीं मानेंगे, लेकिन ये उनमें से एक कारणों में है। देन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उससे हार्ट डिजीज का रिस्क कम किया जा सकता है। ये बात भी आधी हम सच कहेंगे, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारे वेट, हमारी हेल्थ से रिलेशन है, और जब हमारा हेल्थ ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से अन्य बीमारियों का खतरा भी कम रहेगा। ओके। देन अर्ली डिटेक्शन एंड रेगुलर चेकअप से सीवियर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है। दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू। अगर आप जरा भी डाउट कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नहीं भी है और आप स्क्रीनिंग कराने के लिए ये टेस्ट करें, तो कई बार वो डिजीजेज जो लेटर एज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करती हैं, उन्हें हम अर्ली पिकअप कर देते हैं। Coronary artery disease is only caused by high cholesterol. Not only caused by high cholesterol, but it is one of the risk factor for the coronary artery disease. And just one question ki what do you think the incidence of heart attack has increased after COVID? No, I think it is not related to this COVID. Okay. ओवरऑल जो खान पान की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस हैं, जो इन्फ्लामेशन हमारी क्लाइमेट में है, ये उसका इफेक्ट है, क्योंकि सारा का सारा इन्फ्लामेशन जो है हमारे वेसल्स में ही फ्लो कर रहा है, और हार्ट जो है उसका पंप है, तो उसको अफेक्ट सबसे ज़्यादा करता है। So thank you so much for joining us today, sir. थैंक यू।
तो आज के कन्वर्सेशन से मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ आई कि अगर ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही पता होती तो शायद मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ कुछ और ही होती। इसीलिए ये एपिसोड सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, अपने फैमिली के साथ बैठ के देखिए, सुनिए और उन सारे लोगों के साथ ये एपिसोड शेयर कीजिए जिनका हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चेंजेस लाए, अपने अवेयरनेस को बढ़ाए और अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें। एंड इफ यू फाइंड आवर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such informative videos on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.